नमस्कार, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 20 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समय व्यर्थ ना करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। अभ्यास लापेरोस यह नौसेना अभ्यास है जो फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 9 हिंद प्रशांत के देश भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने वाले देशों में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका है ना। इसका नौसैनिक जो अभ्यास है वो 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किया जा रहा है। ठीक है, यह अभ्यास फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के नेतृत्व में किया जा रहा है और इसमें फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाल शामिल है। ठीक है, चार्ल्स डी गाल इसमें शामिल है। ये विमान वाहक पोत है। ठीक है, इसका उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन और हवाई पथ संचालन में सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें इंडियन ओशन रीजन इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए सूचना और समन्वय को बढ़ावा देना है। इंडियन ओशन रीजनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग आयरिस का उपयोग करते सूचना और समन्वय को बढ़ावा देना है। इसके पहले फ्रांस का एक अभ्यास हुआ था, द्विपक्षीय अभ्यास था, वो वरुण का 42वां संस्करण में यह पोत भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खो खो वर्ल्ड कप। अभी हाल ही में भारतीय महिला और पुरुष खो खो टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया। दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को हरा करके यह खो खो वर्ल्ड कप जीता था। इसमें खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष टीम ने लगभग 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, ओके। और पुरुषों का फाइनल भारत ने नेपाल को 54 और 36 से हराया। यह पहली अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप 1959-60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित हुआ था। महिलाओं की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1960-61 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्रॉप्स। इसरो ने हाल ही में क्रॉप्स परीक्षण के तहत अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया और ये जो पौधा का परीक्षण किया गया था, इसमें लोबिया के बीजों को एक कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल में अंतरिक्ष भेजा गया था और इस बीजों को 4 दिन के भीतर बीजों का अंकुरण हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025। एक प्रोफेसर हैं उर्वशी सिन्हा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इनको क्वांटम विज्ञान में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग लैब में किए गए उत्कृष्ट शोध और नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। उनकी प्रयोगशाला भारत में पहली थी जिसने हेराल्डेड और एंगैंगटन फोटॉन स्रोतों को विकसित किया था। ठीक है, और उन्हें कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय में फोटोनिक क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में CERC से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि ये उर्वशी सिन्हा जी हैं जो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम विज्ञान पे काम करती हैं। उन्हें बिल गेट्स और कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 हाल ही में चर्चा में रहा। इसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने पुरुष और महिला का खिताब जीता। विक्टर एक्सेल्सन जो है वो ये डेनमार्क के हैं और जो महिला है ये एन से यंग जो है वो दक्षिण कोरिया की है, जिन्होंने महिला एकल और ये उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक है, कहते हैं उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
आइसलैंड के साथ एक साझेदारी की है। यह साझेदारी जो है वर्किंस कंसल्टिंग इंजीनियर के साथ हुआ है, मेमोरेंडम साइन किया गया वर्किंस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ, ठीक है। इसमें इस समझौते में ये कहा गया कि आइसलैंड की साझेदारी, इसमें उत्तराखंड राज्य भर में 40 भूतापी स्थलों की पहचान की गई है, 40 भूतापी पहचान की गई जहां भूतापी उत्पादन की संभावना है। इसके तहत आइसलैंड के विशेषज्ञों द्वारा राज्य में भूतापी ऊर्जा की संभावनाओं को अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक नार्डिक द्वीप है जो ग्रीनलैंड, फरो द्वीप समूह और नॉर्वे के बीच स्थित है, ठीक है। आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक, ठीक है। इससे 1918 में आइसलैंड को संप्रभुता प्राप्त हुई और 1944 में यह गणराज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ। आइसलैंड का 11% भूभाग जो है हिमनदों से ढका हुआ है। अब ये देख सकते हैं कितने ग्लेशियर्स हैं, है ना। ये सभी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो हिमनदों से ढका हुआ है, ठीक है। इधर जस्ट इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त भी जाता है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, और यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो बाकी और कुछ है नहीं, इधर नॉर्थ अटलांटिक सी है। लोकपाल दिवस, लोकपाल दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया था, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद 14 में लोकपाल की स्थापना का प्रतीक है। लोकपाल 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने की रिपोर्ट से इसकी अवधारणा उत्पन्न हुआ था भारत में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था की। और ये किस अधिनियम से हुआ? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसका उद्देश्य था सार्वजनिक कार्यालयों में जवाबदेही सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। लोकपाल या अम्बुड्समैन के जो पहली बार अवधारणा आई थी 19वीं शताब्दी में, वो आई थी कहाँ से? स्वीडन से, ठीक है। भारत में लोकपाल की स्थापना, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013। केंद्र में लोकपाल होता है, राज्य में लोकायुक्त होता है ना। पहली बार भारत में जो अवधारणा आई वो ARC की रिपोर्ट 1966 से आई, ठीक है। ओके, इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ये सदस्य या अध्यक्ष जो है सेवारत मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, है ना, वो नियुक्त होते हैं। इसमें 4 न्यायिक सदस्यों में 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। शेष सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला से होना चाहिए। मतलब 1+8 का रेशियो होता है। 8 में 4 न्यायिक होते हैं, न्यायिक, बाकी एक अनुसूचित जाति, SC ST, पिछड़ा वर्ग, OBC, एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और एक वुमेन महिला होनी चाहिए, ठीक है। चयन, इसके जो सदस्यों का जो चयन होता है इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश खुद होता है या नामित करता है किसी को, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होता है। इनके अधिकार क्षेत्र में देखा जाए तो इनके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रुप A, B, C, D के अधिकारी, कर्मचारी और केंद्र सेवा द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं आती हैं, ठीक। ओके, अच्छा, एक और बात है कि यह रत्नागिरी अभी बहुत ही हाल में चर्चा में रहा। रत्नागिरी उड़ीसा के जाजपुर जिले में स्थित है, जो भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर के दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह उदयगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी तीनों मिलके हीरक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, वह इसी का हिस्सा है। अभी हाल ही में वहाँ के एक स्थल रत्नागिरी की जब खुदाई हुई तो वहाँ पर विशाल की बुद्ध मूर्ति, बुद्ध का सिर मिला, हाथ मिला, है ना, प्राचीन दीवार मिली,
विशाल ताड़ मिला, है ना। ये सब चीज़ें अभी हाल ही में आकर मिली हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। रत्नागिरी 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच फला फूला और इसका निर्माण कार्य 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। यह महायान और तंत्रयान या वज्रायन का प्रमुख केंद्र था। महायान और वज्रायन का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म को उड़ीसा की प्रमुखता मिली और कलिंग युद्ध के बाद मौर्य सम्राट ने यहाँ पर शासन किया था। रत्नागिरी का बहुत महत्व है क्योंकि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और नालंदा से प्रतिस्पर्धा करता था। रत्नागिरी में स्तूप मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 638-39 ईस्वी में वेनसांग जो चीनी यात्री था यहाँ पर भ्रमण किया था, ठीक है, भ्रमण किया था। उड़ीसा की जो प्रसिद्ध बाली यात्रा का हिस्सा है ये, जावा, सुमात्रा और बाली जैसे प्रमुख व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में वाशिंगटन डीसी में हुआ। इसमें अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स उपस्थित थे। इन्होंने ही उसको शपथ दिलवाई और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी वो जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये याद रखना है कि इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद थे। इसमें बहुत शपथ ग्रहण समारोह में बहुत लोगों को बुलाया गया, जैसे एलन मस्क को, अमेजन के जो जेफ बेजोस हैं, मेटा के मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया था, टिम कुक को बुलाया गया था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं नेवासा झील। नेवासा झील कहाँ है? केन्या में है। केन्या, यहाँ में जलकुंभी से प्रभावित हो गया है और बड़े हिस्से पर जलकुंभियों ने कब्जा कर लिया, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं लेक नेवासा। तो नेवासा झील के बारे में जान लेते हैं। यह केन्या के दक्षिणी रिफ्ट घाटी में स्थित है और यह उथली मीठे पानी की झील है। ये जो झील है वो मीठे पानी की झील है और उथली हुई है ना। नेवासा झील को हाल ही में निर्मित भूगर्भीय स्थल माना जाता है और विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी से यह घिरा हुआ है। इसमें इस झील को मुख्य रूप से मालेवा और गिलगिल नदियों से पानी मिलता है। इसको 2 नदियां पानी देती हैं, उसका नाम है मालेवा और गिल। नेवासा झील को रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य, ठीक है। हाल ही में एक भेड़िया, भारतीय भेड़िया जो भारतीय ग्रे भेड़िया जो है उसने 8 शावकों को जन्म दिया। यह जो बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य कर्नाटक का पहला भेड़िया अभ्यारण्य है और भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जो विशेष रूप से भेड़ियों के लिए समर्पित है, ठीक है। भारतीय ग्रे भेड़िया जो है यह एक उपप्रजाति है। अच्छा, जब ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है। और ये तो पता है कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि जो भारत की ग्रे भेड़िया एक उपप्रजाति है जो दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पाई जाती है। इसका जो आकार है वो तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच का होता है और यह IUCN के लिस्ट में कम चिंता वाले विषय में शामिल है। हालांकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, ठीक है। महुआ दानर एक पहला जो है ये भेड़िया संरक्षण या भेड़िया अभ्यारण्य है, ठीक है। ये पता करिएगा कि ये महुआ दानर कहाँ पर है, ये आप लोगों के लिए। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, थैंक यू। और आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं।